नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी हम देखेंगे बाबा जी के मैसेजेस, ठीक है। जो भी गाइडेंस आपको चाहिए और बाबा जी के जो भी मैसेजेस आपको चाहिए, आंसर्स चाहिए, आपको यहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी कनेक्शन करेंगे रीडिंग शुरू करने से पहले। तो आप भी मेरे साथ 7 बार राम का नाम जप कीजिएगा। राम 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 राम। क्या होता है ना, जब हम रीडिंग शुरू करने से पहले हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तब हमें हमें जो यूनिवर्स से कनेक्शन होता है, हमें जो भगवान से कनेक्शन होता है हमारा, तो हमें जो भी आंसर्स चाहिए होते हैं, जो भी रीडिंग चाहिए होती है, हमें जिस रीडिंग की ज़रूरत होती है, जिस आंसर्स की ज़रूरत होती है, वो हमें मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कार्ड शफल करते हैं। तो बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। और आप इस रीडिंग तक स्वयं नहीं आए हो, बाबा जी ने खुद आपको चुना है, इसीलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। ये हमेशा याद रखना। हमेशा ज़िंदगी भर के लिए बाबा जी अब आपके साथ जुड़ चुके हैं। उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हें आगे क्या मिलने वाला है। देखो, पहला ही मैसेज बाबा जी का ये है कि आपको बाबा जी बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं खोना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको आगे क्या मिलने वाला है। हमारा जो हमने जो पास्ट में कर्म किए उसका हमें हमें अभी मिल रहा है। जो हमने पास्ट में किया है उसका फल हमें अभी मिल रहा है, और जो हमारा फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर है, वो अभी हमारे हाथ में है। हम अगर हमारे प्रेजेंट को अच्छा रखते हैं, प्रेजेंट में अच्छी काम करते हैं, तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपको उम्मीद नहीं खोना, आपको ये नहीं समझना है कि मैं पास्ट में भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आगे भी कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। पास्ट अभी आपके हाथ में नहीं है, वो चला गया, लेकिन अभी आप खुद को संभाल सकते हो, ठीक है। अभी आप खुद में हिम्मत लाके, आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। तो आपको खुद में हिम्मत लाओ और आगे बढ़ो, और जो आज आप करोगे, अभी आप जो मेहनत करोगे, उसका रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है आपको आगे क्या मिलने वाला है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और जैसे मेहनत कर रहे हो वैसे ही मेहनत करते रहो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, और भगवान के सानिध्य में रहो, हमेशा भगवान की आराधना करते रहो। जितना भगवान के नज़दीक रहोगे, करीब रहोगे, आप देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं है आपको आगे क्या मिलने वाला है, इसीलिए आप तैयार हो जाइए और मेहनत पूरी करिए। खुश रहा करो, स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, हमेशा मतलब हनुमान जी इस धरती पर है, ठीक है, आज भी मौजूद है, आपको पता है, 7 चिरंजीव में से एक है। तो हनुमान जी का जब आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपको किसी भी चीज़ के डरने की कोई भी बात नहीं है। आपको खुश रहना है, ठीक है। आपको अपना काम करते रहना है, आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं है कभी भी कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी कुछ हमारे लाइफ में होता है ना, हमारे कर्म ही होते हैं। हम जो कर्म करेंगे वही हमें आगे जाके मिलेगा। हम किसी को गलत बोलेंगे, हम किसी को कुछ चीज़ें बोलेंगे, वही चीज़ें आगे जाके हमारी लाइफ में होंगी। तो इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करते हैं। जो भी कुछ गलत होता है वो हम ही वो सब खुद के लाइफ में लेके आते हैं। तो इसीलिए बाबा जी और हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि
उन्होंने इस रीडिंग पे आपको इसीलिए बुलाया है ताकि वो आपको बता सके कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहेगा, आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको बस खुश रहना है और खुशी से पॉजिटिवली हमेशा हाई वाइब्रेशन में रह के आपको आगे बढ़ना है। बुरा वक्त बस आपको तराशता है, यही तो आपके मजबूत होने का रास्ता है। देखो मेरा अचानक से मतलब ऐसे लग रहा है कि गला बैठ गया। तो किसी का थ्रोट चक्र जो होता है ना, वो ब्लॉक है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ बोलना भी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, ये रीडिंग से अलग कुछ मैं बता रही हूँ, मेरे साथ जो होता है वो आपकी ही एनर्जी होती है। तो समझ लो कि जिनका भी थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको बोलना चाहिए, ठीक है, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, वो आप नहीं करते हो, नहीं कर पाते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। आपको जहाँ बोलना चाहिए, खुद के लिए जहाँ खड़ा होना चाहिए, उसमें आपको हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो। तो जिनके भी साथ ये चीज़ें हो रही है, सबसे पहले आपका थ्रोट चक्र आपको एक्टिवेट करना है। ठीक है, आपके आपके चक्रास को आपको सबसे पहले बैलेंस, ठीक है, और अलाइन करना है। जब तक आपके चक्रास बैलेंस और एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा आपको आएंगी। तो देखो यहाँ पे बाबा जी बोल रहे हैं कि बुरा वक्त जो होता है वो हमें हमेशा तराशता है। ठीक है, यही हमारे मजबूत होने का रास्ता है। तो जब हम बुरे वक्त से गुजरते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का, जैसे बहुत सारी एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे कष्ट से गुजरना पड़ता है। जब हम कष्ट से गुजरते हैं, रात में बहुत ज़्यादा थके हारे, रोते, लड़कते पड़ते, गिरते पड़ते, हम कैसे करके फिर से दूसरे दिन आके उठते हैं, फिर से काम पे लगते हैं हमारे। तो वहाँ से हमें हिम्मत कहाँ से आती है? वही है, हम जब बुरे वक्त में होते हैं तब हम खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं। और वही बुरा वक्त हमारी लाइफ में आना ही चाहिए, क्योंकि वही हमें तराशता है, वही हमें पत्थर से हीरा बनाता है और वही हमें मजबूत भी बनाता है। ठीक है, तो इसलिए बाबा जी बोल रहे हैं कि बुरे वक्त को आपको कोसना नहीं है, वही आपके आगे बढ़ने का एक सही रास्ता है। चलो यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो खुद से हार मत मान, तेरे पीछे हम खड़े हैं। देखो और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? जब स्वयं बाबा जी, स्वयं हनुमान जी आपके पीछे खड़े हैं, उनका हाथ आपके साथ है, आपके ऊपर है, तो आपको डरना है ही नहीं। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि आप जब तक सच हो, ठीक है, हमेशा आपको सच का साथ देना है, हमेशा आपको सच्चाई से रहना है, ईमानदारी से रहना है, गलत चीज़ों से दूर रहना है, तभी भगवान आपकी मदद करेंगे। तो आप सच में पावरफुल हो, हाई वाइब्रेशनल सोल हो। अगर आप देखो, हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, आप खुद के गलत कर्म लोगों से छुपाओगे लेकिन खुद से नहीं छुपा पाते हो, भगवान से नहीं छुपा सकते हो। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि गलत काम करने से पहले 10 बार सोचो। अगर कोई गलती से कुछ गलत चीज़ों में पड़े हैं तो वो आप बाहर निकलो, क्योंकि भगवान आपके साथ है। आप अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो और आगे बढ़ो। भगवान हमेशा आपके आपके जो भी है, आपके जो भी कर्म है, जो भी आपके काम है, उसमें आपको सफलता ज़रूर देंगे। ठीक है, आपको खुद से हार नहीं माननी है। राम राम लिखने से सब मुसीबतें एक एक कर ख़त्म होगी। विश्वास नहीं तो खुद करके देखो। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि राम का नाम लिखना है। तो क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है, छोटी वाली नोटबुक लेनी है।
उसमें रोज़ एक पेज, जब भी आपको टाइम मिले रोज़ एक पेज राम का नाम जब जितने बार लिख सकते हो लिखो, लेकिन रोज़ डेली एक पेज आपको लिखना है। ठीक है, तो देखना जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे तो आपके लाइफ के आपको आपके जहाँ पे आप अटके हो उसके आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप लाइफ में आगे बढ़ने शुरू कर दोगे, मतलब आपको भी ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये चमत्कार है। वो बोलते हैं ना, जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं वो यूनिवर्स हमें रिटर्न में देता है। जो हम लिखते हैं वो हमेशा के लिए रहता है। बोली हुई चीज़ें नहीं रहती, लेकिन लिखी हुई चीज़ें हमेशा प्रूफ के तौर पर रहती है। तो वही जो हम देंगे वही हमें, उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा, चाहे वो अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो। तो इसीलिए आपको राम का नाम लिखना है। जब उसकी मर्ज़ी का होगा तब वो भी होगा जो सोचा नहीं होगा। देखो, ये 2-3 दिन से लगातार मस जा रहा है, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका टाइम आएगा तब आपके लाइफ में बाबा जी खुद की मर्ज़ी से ऐसा सब कुछ देंगे। अगर आपने कहा है कि मुझे 100 रुपये चाहिए, ठीक है, भगवान जी अब मुझे 100 रुपये चाहिए, तो भगवान जी आपको 100 नहीं, 1000, 10,000, 1,00,000 रुपये देंगे। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। 100 रुपये के लिए मेहनत करो, लेकिन जो 100 रुपये की मेहनत कर रहे हो ना, वो इतनी ईमानदारी से और इतनी जी जान लगा के करो कि भगवान भी आपके समक्ष आ जाए और बोलेंगे कि नहीं, आपने 100 रुपये के लिए इतनी मेहनत की, तो मैं आपको उससे ज़्यादा दूंगा। तो इसीलिए जब भी उनकी मर्ज़ी का होता, जो वो सब मिलेगा आपको कि जो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये थे आपके मैसेजेस बाबा जी के। तो लाइक करो, शेयर करो, और जो भी आपको रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो अभी हम देखेंगे एंजल नंबर्स के गाइडेंस। तो ये है एंजल नंबर्स के कार्ड्स। तो अभी हम देखेंगे कि एंजल नंबर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और जो भी एंजल नंबर से गाइडेंस आती है, ठीक है, वो सभी गाइडेंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। तो आपको आपके लाइफ में ये सब चीज़ें फॉलो करनी है अगर आपको सच में अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो। ठीक है, एंजल्स ऐसे ही हमें, एंजल्स हमसे डायरेक्टली बात नहीं करती, ठीक है, लेकिन वो साइंस एंड सिम्बल्स के फॉर्म में हमेशा हमें कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं। जहाँ पे भी हम फंसे हैं वो हमें गाइड करते हैं, लेकिन हम उनके साइन लैंग्वेज समझ नहीं पाते। तो यही आपके लिए अभी मैसेज है और यही हम अभी देखेंगे। देखो, एंजल नंबर 8 अबंडेंस। देखो, आज मैंने एक ही एंजल नंबर का कार्ड लिया, लेकिन देखो एक ही कार्ड जो आया अबंडेंस। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपको, ठीक है, करियर से, आपके मतलब जो भी चीज़ें हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, आपके पास एक ही ऑप्शन नहीं रहेगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। और आपके इमोशनल वेलबींग, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहने वाले हो, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ों के लिए आप अभी तक मतलब स्टक थे, तो अभी आप उस लाइफ से आप बाहर निकलने वाले हो और ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली और इमोशनली ड्यू टू चेंजेस इन योर लाइफ और रिलेशनशिप, तो अगर आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली और इमोशनली, ठीक है, अगर स्ट्रगल कर रहे हो, किस वजह से, आपकी लाइफ के चेंजेस और रिलेशनशिप के चेंजेस की वजह से अगर आप इमोशनली और फाइनेंशियली अगर स्ट्रगल कर रहे हो, योर एंजल्स वांट यू टू नो दैट दिस डिफ़िकल्टीज़ आर टेम्पररी एंड ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर गुड। तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, अगर आप इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसका मतलब ही ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। और जो मैंने अभी बाबा जी के जो कार्ड्स आए थे वहाँ पे मैंने बताया था, जब हमारा बुरा वक्त वही हमें तराशता है, तो वही ये आपका जो स्ट्रगल है वही आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगा। आपके स्ट्रगल को ही आपको आपके ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी बनानी है, ठीक है। उसी को पकड़ के हम किसी गलत चीज़, अगर गलत चीज़ हो रही है हमारे साथ, तो उसी को पकड़ के हमें उसको पॉजिटिव कैसे
कन्वर्ट करना है वो हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहीं से आपको ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, वो स्ट्रगल से। तो क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन आई एम्ब्रेस द चेंजेस इन माई लाइफ एज अपॉर्चुनिटीज़ टू कल्टिवेट ग्रेटर अबंडेंस। तो मैं मेरे लाइफ में चेंजेस को कैसे एम्ब्रेस करूँ ताकि मैं मेरे ग्रेटर अबंडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकूँ। तो देखो उसके क्वेश्चन का आंसर क्या है। टुडे फोकस ऑन वन पॉजिटिव स्टेप यू कैन टेक टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल और इमोशनल वेलबींग। तो आज आपको क्या करना है, एक ऐसी चीज़ आपको देखनी है कि जो आपके लाइफ में आपको आगे ले जा सके, और ऐसा एक पॉजिटिव स्टेप लेना है आपको। एक ही स्टेप पे फोकस करना है, पॉजिटिव स्टेप पे, जो आपके फाइनेंशियल और इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। ट्रस्ट दैट अबंडेंस इज़ ऑन इट्स वे। और हमेशा आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे ना उतनी ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो आपको ये ट्रस्ट रखना है कि अबंडेंस आपकी लाइन में अभी आपको अबंडेंस मिलने ही वाली है, ठीक है। और जब हम अफर्मेशंस डालते हैं कुछ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ऐसे बोलना शुरू करोगे ना, सच में आपका माइंडसेट ऐसे बन जाएगी, आप हैप्पी रहने लगोगे। अगर आप बोलोगे कि आई एम मिलीनियर, आई एम मिलीनियर, आई एम मिलीनियर, तो देखना धीरे धीरे कैसे करके आप कैसे उस मुकाम पे पहुंच जाओगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में वर्क करती हैं। आप करके देख लीजिए सब चीज़ें, ठीक है। तो ये थी आज आपका एंजल नंबर 8। तो आपको जो भी गाइडेंस मिलती है एंजल नंबर से वो आपको ज़रूर फॉलो करनी है, ठीक है। बस देख के रीडिंग को छोड़ नहीं देना। ये आपके लाइफ में धीरे धीरे आप फॉलो करो और देखो आपकी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।